हेलो एवरीवन, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज भी अपन करेंगे इतिहास का मॉडल पेपर 10 और मॉडल पेपर 10 का ये दूसरा भाग है। इससे पहले भाग में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए थे। खंड अ जो है ये हमने कर लिया था। अभी हम खंड अ का जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है सीधे अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से किसी एक का नाम लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, है ना, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और भी कई सारे शहर थे। तो उनकी जो सबसे विशिष्ट जो विशिष्टताएं थी वो एक तो थी नियोजित जल निकास प्रणाली। सबसे बेहतर आज वर्तमान में भी ये प्रासंगिक है। आपने देखा होगा अगर पानी गंदा इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर गंदगी पैदा हो जाती है, मच्छर हो जाते हैं। तो उस जमाने में भी हड़प्पा लोगों ने भी इस बात को जरूर ध्यान में रखा होगा, इसलिए उन्होंने नियोजित जल निकास प्रणाली विकसित की थी। तो ये हड़प्पा शहरों की एक अनूठी विशिष्टताओं में से है। दूसरा प्रश्न है, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन, उत्तर आपको लिखना है कि जो सातवाहन शासक थे, है ना, सातवाहन राजवंश में राजाओं को उनके मातृ नाम से जाना जाता था। उन राजाओं के नाम से पूर्व उनकी माताओं के नाम लिखे जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, बौद्ध भिक्षु फासियन चीन से भारत कब आया था? तो ये जो है ना लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, इब्न बतूता ने कौन सी दो वानस्पतिक उपजों का रोचक वर्णन किया है जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे? तो इब्न बतूता ने नारियल और पान, ये दो ऐसी वानस्पतिक उपजों के बारे में लिखा है जो जिसे वो अपरिचित था, है ना, उसे एक अलग प्रकार की ये दोनों चीज़ें लगी थी। नेक्स्ट है तज़किरा क्या है? तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। याद रखिएगा, जो सूफी संत हैं उनकी जीवनियाँ जो है, उन जीवनियों का जो स्मरण किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, वो तज़किरा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छठा, विजयनगर राज्य की दो विशिष्ट मंदिरों के नाम लिखिए। तो विजयनगर राज्य के दो जो कई सारे विशिष्ट मंदिर है, उसमें विरूपाक्ष मंदिर है ना, विट्ठल मंदिर है और पंपा देवी का मंदिर है। खूब सारे मंदिर हैं, आप दो नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, बगीचा घर का संबंध किस औपनिवेशिक शहर से था? तो बगीचा घर का संबंध कलकत्ता से है। वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर बगीचे बनवाए थे, वहाँ पर वो लोग आराम करते थे और इस तरीके से बगीचा घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था? तो आर्य समाज का मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो, है ना, बैक टू वेदास। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः भारत की प्राचीन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से हमें वेदों की ओर जाना पड़ेगा। वेदों के अध्ययन को उन्होंने वेदों के अध्ययन को एक प्रकार से प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की जो है वो कोशिश की थी इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस वर्ष प्रांतीय संसदों के चुनाव हुए थे? तो ये 1937 में हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही थी। संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिले हुए नागरिकों को, है ना, भारत के नागरिकों को संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था, बाद में उसे संविधान संशोधन करके उसे हटा दिया गया है। तो अब जो 6 संवैधानिक मौलिक अधिकार जो है, संवैधानिक नहीं, संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, उसमें से 2 जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ये आपको लिखना है। अब हम करेंगे खंड ब, और खंड ब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।